औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप और आपके बच्चे अक्सर छाती की सोजिश, बलगम, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, आवाज़ का बैठ जाना, गले का दर्द और बुखार जैसी अलामात का शिकार रहते हैं? तो ये कुछ और नहीं बल्कि चेस्ट इन्फेक्शन का नतीजा है। आज की इस वीडियो में मैं चेस्ट इन्फेक्शन की तारीफ़ करूंगा, इसके असबाब बताऊंगा, इसकी अलामात बयान करूंगा और आखिर में आपको 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्जा, इनके बनाने का तरीका और तरीक़ा इस्तेमाल भी बताऊंगा, जो कि अगर आप घर पर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो चेस्ट इन्फेक्शन से, नमूनिया से, खांसी, नज़ला ज़ुकाम और गले की ख़राश से बचे रहेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन क्या होती है। चेस्ट इन्फेक्शन असल में फेफड़ों या सांस की नालियों में सोजिश को कहते हैं। ये अमूमन सर्दियों में वायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी की वजह से हुआ करती है, लेकिन ये किसी भी मौसम में हो सकती है। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं इसकी अहम तरीन अलामात। हमने इसकी तारीफ़ पढ़ ली, हमने इसके असबाब पढ़ लिए, तो अब हम इसकी अलामात को पढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी अहम अलामात में सीने में जकड़न, खांसी के साथ गाढ़ा बलगम, सांस में रुकावट, सीने में दर्द, गले का बैठ जाना, जिस्म में दर्द, बुखार, कमज़ोरी और थकन जैसी अलामात शामिल हैं। अगर इसको शुरू में कंट्रोल ना किया जाए तो ये ज़्यादा बढ़ सकती है, पेचीदा हो सकती है, दमे और नमूनिया में तब्दील हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू टोटके इसको शुरू में ही रोक देते हैं, जिन पर अब हम बात करने वाले हैं। तो सीने की इन्फेक्शन की जो अहम वजूहात होती हैं, उनमें सर्दी लग जाना, ठंडी हवा या एयर कंडीशन का ज़्यादा इस्तेमाल, सर्द मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नज़ले का सीने पर गिरना, धुआं, गिरदो गुबार या आलूदगी और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत शामिल हैं। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं अपनी 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ को। तो होम रेमेडी नंबर 1, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, ये 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर अदरक है और दूसरे नंबर पर शहद है। अब आपने इसको तैयार कैसे करना है? तो ताज़ा अदरक का रस आपने 10 ml ले लेना है और खालिस शहद आपने 90 ml ले लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और महफूज कर लें। अब इसका तरीका इस्तेमाल और मिकदार खुराक नोट कर लें। बड़े अफराद 2 चम्मच चाय वाले 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम का इस्तेमाल करें, जबकि छोटे बच्चे 1 साल तक 3 कतरे 1 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें और 1 से 5 साल तक के बच्चे 3 से 5 कतरे 1 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। तो इस होम रेमेडी का जो मिजाज है ये गर्म तर है और ये फ़ायदे क्या करेगी? गाढ़ा बलगम नरम होकर निकलना शुरू हो जाएगा, खांसी फ़ौरन कम हो जाएगी, गले की खराश में आराम मिलेगा, सांस की तंगी दूर हो जाएगी और सीने की सोजिश कम हो जाएगी। अब होम रेमेडी नंबर 2 को नोट कर लें। ये बेहतरीन भाप है। इसमें आपने लेनी है अजवैन देसी। ये भाप सीने का जमूद खोलने के लिए, सीने की तंगी और सांस की तंगी को दूर करने के लिए बहुत ही मौसर चीज़ है। इसकी तरकीब तैयारी नोट कर लें। पानी को गर्म करें और इसमें 1 खाने का चम्मच देसी अजवैन डाल दें और ये भाप 3 से 5 मिनट तक लें। अब इसके फ़ायदे नोट कर लें कि सीने की जकड़न फ़ौरन खुलती है, बलगम टूटकर बाहर आता है, सांस बहाल होती है, नाक की बंदिश और गले की खुश्की में आराम होता है। और बच्चों को अगर आपने भाप देनी हो तो इनको दूर से हल्की भाप दें। अब होम रेमेडी नंबर 3 को नोट कर लें। ये 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर हल्दी आपने लेनी है 100 ग्राम और काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम। दोनों का इंतहाई बारीक सफ़ूफ बना लें और 1 मरतबा बारीक कपड़े से छान लें। बड़े अफराद 1 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, जबकि छोटे बच्चे 1 साल तक आधी रत्ती शहद में मिलाकर चटाएं और 1 से 5 साल तक 1 से 3 रत्ती तक दे सकते हैं। इसके फ़ायदे नोट कर लें। ये जिस्म की सोजिश को कम करती है, खांसी में फ़ौरी आराम मुहैया करती है, सीने की नालियों में हरारत पैदा करके
سانس کی تنگی کو دور کرتی ہے، نیند کو بہتر کرتی ہے، گیس اور قبض میں بہتر ہے اور قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ اب چند احتیاطی تدابیر آپ نوٹ کر لیں۔ ٹھنڈا پانی، آئس کریم، دہی اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ بھاپ دن میں ایک بار ضرور لیں۔ چائے میں ادرک اور الائچی ضرور استعمال کریں اور گلے پر گرم کپڑا رکھیں، ٹوپی پہنیں، جرابیں پہنیں، دستانے پہنیں۔ دوستو، اگر آپ ان 3 علاج کو صرف 2 سے 3 دن استعمال کریں گے تو سینے کی انفیکشن، کھانسی اور بلغم میں واضح کمی آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بتائیں کہ آپ کو کون سا نسخہ سب سے زیادہ فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو صحت عطا فرمائے، آمین۔